बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी ज़िंदगी का वो मौजज़ा और वो राज आप लोग के साथ ज़िक्र करूँगी जो मैं जानती हूँ या फिर मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला जानते हैं। और नज़र का लग जाना पर हक है, तो आप लोग एक बार आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास जो है वो लाज़मी पढ़ लीजिए। और आप सब ने अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखना है। मेरी दुआओं में आप सब लोग हैं जो भी कमेंट्स में दुआओं के लिए कहते हैं, अगर मैं आप लोग को जवाब नहीं भी दे पाती हूँ तब भी आप लोग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दुआएँ मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से करती हूँ। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कि वीडियो का कोई पॉइंट भी मिस नहीं करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आखिर 1.25 लाख दरूद ही क्यों? ये सवाल तो आप लोग के दिल में बहुत बार आया होगा। और मैंने आप लोग को बताया था कि मैं 1.25 लाख दरूद शरीफ पे बुक भी लिखी है, जिसका नाम मैंने रखा है मेरी ज़िंदगी के रंग 1.25 लाख दरूद शरीफ के संग। बुक को भी मैंने ये सोचा था कि मैं उसमें अभी और मुशाहिदे ऐड करूँगी, और अपनी मेडिकल स्टोरी भी मैंने आप लोग के साथ जो है वो जिक्र नहीं की है। और 1.25 लाख दरूद शरीफ का जो राज है आज मैं उस पे से भी पर्दा उठाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा कि हर चैनल ने जो था वो 1.25 लाख दरूद शरीफ की वीडियो जो थी मेरी देखकर वो बनाना शुरू कर दी। और बहुत सारे लोगों ने वही प्रोसेस जो मैंने बताया था वो एग्जैक्ट प्रोसेस जो था वो बता दिया, लेकिन किसी को भी उस राज का इल्म नहीं। मेरा उससे क्या कनेक्शन है या मेरी उसके साथ क्या फीलिंग्स है, वो किसी ने भी कभी किसी वीडियो में मेरा नाम नहीं सुना होगा। मेरा उसके साथ क्या दिल का रिश्ता है या क्या मेरी फीलिंग है उसके साथ, वो कभी किसी ने जो थी उसको वैल्यू नहीं किया या उसको समझा नहीं। बस अपने आप सबने उसको जो था वो शेयर करना शुरू कर दिया। अब मैं आप लोग के साथ एक बात और जिक्र कर दूं कि मैंने ये मेडिकल स्टोरी आप लोग से शेयर करने से पहले जो है वो दरूद अकेडमी जिनकी है उनको भेजी, क्योंकि मैं अभी इसको शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अभी फ्यूचर में जो है आप लोग के साथ इसको शेयर किया जाए, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरे दिल में आया कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी शेयर करने की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो इमोशंस जो होते हैं ना वो उनको नहीं शेयर करने देते हैं। खैर मैंने उनके साथ जो था वो शेयर किया। मैंने कहा अपना मेरा ये वाला मेडिकल जो है वो शेयर कर दे। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर बहुत टाइम हो गया, फिर मैंने उनसे अगेन पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो हूँ पहले इसको अपनी बुक में दूंगा, उसके बाद जो है वो चैनल पर शेयर करूँगा। तो ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि चैनल्स की फ़ौरन जो है वो कॉपी हो जाती है, वर्ड्स को आगे पीछे करा, वीडियो बना दी। और मैं नहीं चाहती थी कि ये जो है इसकी कोई कॉपी करे, क्योंकि जिसको मैंने इजाज़त दी है उसको अलग बात है, लेकिन क्योंकि इसके साथ मेरा एक बहुत गहरा फीलिंग्स है वो मैं आज आपके साथ जो है वो जिक्र करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, मैं दरूद शरीफ पढ़ती थी और शॉर्ट दरूद शरीफ में मैं दरूद इब्राहीम का जो शॉर्ट वाला दरूद है वो पढ़ती थी। मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। जितना भी मुझे मौका मिलता था, मेरी कोई तादाद फ़िक्स नहीं थी, मैं पढ़ लेती थी। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। लेकिन मुझे ना इस बात पर यकीन था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो एक दिन मेरी दुआ को जो है वो ज़रूर सुनेंगे। और दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सच्ची वाली मोहब्बत भी थी। उसका रीज़न ये था कि मैं दावत इस्लामी से जुड़ी हुई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, और वहाँ पर सब दरूद शरीफ माशाल्लाह से पढ़ते थे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन था। तहज्जुद में दुआएं कबूल होती हैं, इस बात पर भी मुकम्मल यकीन था। तो तहज्जुद के वक्त में 111 मरतबा दरूद इब्राहीम और 2 नवाफिल सलातुल हाजत के मैं रेगुलर जो था वो पढ़ती थी। दरूद शरीफ में मैंने कभी भी अपनी कोई ख़ास हाजत नहीं रखी। दरूद शरीफ सिर्फ मैं हमेशा जो था वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ती थी। भी मैंने आज से पहले आप लोग के साथ में जिक्र किया है, मैं हर एक चीज़ को फॉलो कर रही थी, सब्र कर रही थी। कोई भी मेरी लाइफ में म्यूज़िक, फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था। मैं सारा दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में और ज़िक्र में गुजारती थी। सारी चीज़ों से मैंने कट ऑफ कर लिया था बिल्कुल ही। और मैंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी उम्र से बहुत आजमाइशें देखी हैं, बहुत मतलब लोगों के बुरे रवैये देखे हैं, और बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला अपनी ज़िंदगी से। उम्र इतनी नहीं थी जितने सबक मैंने अपनी ज़िंदगी से सीख लिए। तो कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की कहानी थी और रूटीन मेरा यही था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया।
और अपनी लाइफ में जो था मैं चल रही थी, बस अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही थी। दिन रात मुझे बस यही होता था कि कुछ भी हो जाए, मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझसे नाराज़ नहीं हो, बस मैं कुछ भी करके वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी कर लूँ। इसी कोशिश में मेरा दिन जो था, इसी मेहनत में वो गुजर जाता था। एक कॉपी थी मेरे पास, उसमें मैं सब कुछ लिखती रहती थी, जो भी मैं विर्द करती थी अपनी डेली रूटीन में। ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ती थी, अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ और कलमा। और फिर इस रूटीन को मेरी दरूद शरीफ के 6 महीने गुजर गए थे। दरूद इब्राहिम जो मैं तहज्जुद में पढ़ती थी सलातुल हाजत के बाद, उसके बाद ऐसा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सब ने जो था वो, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बुरा बोलना शुरू कर दिया। सब ने जो था वो मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी कीमत पे जो है वो खोना नहीं चाहते, जिनके साथ हमारा बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाउंड होती है, बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। तो सब ने मुझे बोला कि मैं गलत हूँ, हर वक्त मैं दुआएं मांगती रहती हूँ, इबादत करती रहती हूँ, पागल हूँ, इस तरह से बोलकर सब ने जो था वो मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और बहुत परेशान हो गई, और दरूद शरीफ भी पढ़ती थी कि यार इतनी ज़्यादा तकलीफ़ भरे अल्फाज हर कोई मुझे बोल के चला जाता है, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती, और सब मुझसे जो है वो इतनी नफ़रत क्यों करने लगे हैं, सबको क्या हो गया। ये सारे थॉट्स जो थे वो मुझे हमेशा परेशान करते थे, ओवर थिंकिंग करने लग गई थी। 7 साल से मैं ऑलरेडी अब बहुत सख्त आजमाइश में थी, फिर ऊपर से ये सारी चीज़ों का लाइफ में हो जाना। सो इंसान जब बेबस हो जाता है ना, जब टूट जाता है बिल्कुल अंदर से, उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे ना वो डेट, वो टाइम, सब कुछ आज भी याद है, लेकिन आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र नहीं करना चाहती। तो उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उन्होंने जो था वो न्यू फ्रेंड्स बना लिए और मुझे से जो था वो बिल्कुल अलोन छोड़ दिया, और कुछ ऐसे अल्फाज कहे मेरे बारे में जो मतलब इंसान अगर वैसा नहीं हो और कोई उसे वैसा बोले, गलत बोले, तो उसे बहुत बुरा लगता है, ज़ाहिर सी बात है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा उन बातों का ना बुरा लगा, क्योंकि मेरी आदत यह है कि मुझे कोई कुछ भी कहते हैं ना, मैं उसको रिटर्न में ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि जवाब नहीं दूँ। मैं हमेशा हंसकर टाल देती हूँ और हमेशा इग्नोर करती हूँ। और अगर मैं किसी के साथ कनेक्ट होती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट होती हूँ, वरना मैं ज़्यादा किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती, ज़्यादा किसी के क्लोज़ नहीं होती, लेकिन जिससे होती हूँ वो पूरे दिल से और बहुत शिद्दत से होती हूँ। तो जब आपको वो तकलीफ़ मिलती है ना, तो फिर आप जो है बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बात जो है कोई हमारे बारे में कैसे बोल सकता है। तो बहुत कुछ गलत अल्फाज थे जो बोले गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 साल से मैं ऑलरेडी आजमाइश में थी और दुआ कर रही थी, तो मुझे बोला गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो एक शराबी की दुआ सुन लेते हैं और एक नमाज़ी की दुआ नहीं सुनते हैं। तो तुम जो हो वो ओवर एक्टिंग, ओवर ड्रामा कम किया करो। तो ये बात जो थी मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए एक-एक चीज़ को छोड़ा। मैंने म्यूज़िक को छोड़ा, मैं काउंट भी नहीं कर सकती, मुझे तो अब याद भी नहीं कि मैंने सब कुछ जो था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए छोड़ दिया। पर जब आप ना सब्र करते हो और मेहनत करते हो और अपना कनेक्शन अल्लाह सुब्हाना व तआला से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो, अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करते हो, और उस टाइम पर ऐसे वर्ड्स अगर कोई आपको बोले तो आपकी सारी उम्मीदें जो हैं वो टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और कुछ अल्फाज जो है मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा हुआ कि जब ये सारी बातें सुनी तो शाम का टाइम था, इवनिंग का, जब ये सब कुछ हुआ मगरिब के बाद का। फिर मगरिब की अज़ान हुई, मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा दुआएं की। फिर ऐसा हुआ कि मेरा ना दिल बहुत भारी हो गया, मुझसे मगरिब की नमाज़ भी नहीं पढ़ी गई, और मगरिब की नमाज़ भी मतलब बस मैंने ऐसे ही पढ़ी, कुछ ज़्यादा ध्यान से नहीं, बस दुआ जो थी वो बहुत की। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि वो दिन गुज़र जाता है, रात आती है। रात में भी मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था, बहुत ज़्यादा मैं सैड थी, और मुझे ना ये हो रहा था कि पता नहीं मेरी दुआएं कबूल होंगी भी नहीं होंगी। 7 साल से मेहनत करी, और एक ना दिल में ये फीलिंग होती है ना, क्या हम इतने बुरे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे राज़ी नहीं होंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेंगे। सो बेसिकली वो कहते हैं ना कि नेगेटिव लोग आपको भी नेगेटिव बना देते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर रात को जो था वो 12:30 बज गए, मैं रो रही थी। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, मूड बिल्कुल ऑफ था मेरा। तहज्जुद का वक्त हुआ, जैसे मैं रेगुलर वो पढ़ती थी दरूद इब्राहिम और सलातुल हाजत की नमाज़, मैंने अपनी जो थी वो जानमाज़ बिछाई, वज़ू किया, और वहाँ पर जो था मैंने करीब 1:30 AM का टाइम था, और मैंने दरूद इब्राहिम जो था 111 मरतबा वो पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी कि मैंने 111 मरतबा से जो था वो
आगे पढ़ा, मतलब मुझे काउंटिंग तो याद नहीं, लेकिन 111 मरतबा से ज़्यादा पढ़ा और पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते जो थे वो 3 बज गए, मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। मैं और मज़ीद पढ़ती रही क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा मेरा हैवी हार्ट हो रहा था। फिर ऐसा हुआ अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, इतना रोना आया कि उतना शायद मैं अपनी ज़िंदगी में किसी दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे रोई होंगी। मैं रोई जा रही थी और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, मेरे वर्ड्स ये थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने सबकी दुआएं सुनते हैं, आपने मेरी दुआएं नहीं सुननी, आपने मुझसे जो है वो मेरी मदद नहीं करनी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबने तो अकेला छोड़ दिया, आपने भी अकेला छोड़ दिया, आपने भी दुआएं को नहीं सुनना। और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दरूद भेजते हैं, उन्होंने भी मेरी फ़रियाद को जो है वो आप तक नहीं पहुँचाना, उन्होंने भी नहीं सुना। तो इस तरह से जो भी बस मन में आ रहा था वो सब बोल रही थी और बस रोती रही। बहुत देर जो था मैं रोती रही। फिर अचानक ऐसा हुआ कि मुझे जो था वहाँ पर नींद आ गई। जा नमाज पे रोते रोते, दुआएं मांगते मांगते ऐसा हुआ जैसे ना रिक्कत तारी हो जाती है और एक इंसान ना मतलब नींद में चला जाता है। तो फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा खुशनुमा सा प्यारा सा जो है वो माहौल है और बहुत प्यारी सी जो है वो खुशबू आ रही है। एक बहुत खूबसूरत सा तखत टाइप है, उस पर एक बहुत खूबसूरत से जो है वो बुज़ुर्ग सामने बैठे हुए हैं, जिनका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा नूरानी है, इतना कि नूर से उनका चेहरा जो है वो नहीं दिख रहा है, बहुत खूबसूरत सा चमक रहा है उनका चेहरा। और उनके हाथ में जो है वो एक तस्बीह है और वो तस्बीह जो है वो पढ़ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं और वो जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। और मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा एक अजीब सा जो सुकून है वो मेरे अंदर आ रहा है और मैं उनको देखे जा रही हूँ, मुझे देखे जा रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। और मैं जैसे ही वो मुझे मतलब देख के मुस्कुराते हैं, मैं और ज़्यादा रोना शुरू हो जाती हूँ और ज़्यादा रोती हूँ। और वो जो है वो मुझसे मुस्कुराते रहते हैं और वो मुझे इशारे से जो है वो अपने पास बुलाते हैं। अपना मैं उनके काफ़ी नज़दीक हूँ, लेकिन बीच में फिर भी बहुत फासला है और मैं उनकी तरफ देखती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि आपको देखकर सुकून तो मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत तकलीफ़ में और मैं रोई जा रही हूँ। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ जो है मेरा नाम लेकर नूर और सर पे रखते हैं और वो कहते हैं कि दरूद शरीफ को जो है वो 1.25 लाख में विर्द किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ की तादाद में विर्द किया करो, कभी कोई गम तुम्हें नहीं सताएगा। और अचानक से जो है वो मेरी आँख खुल गई, मेरे आसपास से जो था वो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और अजीब सा जो सुकून था वो मेरे दिल को मिल रहा था। लेकिन बहुत से सवाल जो थे वो मेरे दिल में थे कि मेरे जैसे गुनहगार बंदी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और प्यारे नबी का इतना बड़ा करम कैसे हो गया। इससे पहले कभी मेरे जैसी गुनहगार बंदी की आंखों ने इतना हसीन और खूबसूरत नज़ारा जो था वो नहीं देखा था। मैं ज़िंदगी भर अपनी इस वाक़ये को जो है, इस नज़ारे को जो है वो नहीं भूलूँगी। वो रात मेरी ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत रात थी कि शायद मैं कभी भी मरने के बाद भी उस रात को ना भूलूँ। और मैंने ये शायरी लिखी कि गमों का हर वक्त यूँ न शिकवा किया करूँ, दरूद सल्ले अला मोहम्मद पढ़ा करूँ। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे जैसे गुनहगार पे इतना बड़ा करम किया। मेरे प्यारे आका जान आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की वो झलक ऐसी थी कि ज़िंदगी मेरी कब बदली मुझे खुद पता नहीं चला। तड़प उनकी मुझे ऐसे अता हुई कि तड़प भी तड़प गई। अल्हम्दुलिल्लाह। करीब उसके 2 से 3 दिन बाद तक तो मैं बहुत गुमसुम सी थी कि यार ये क्या हो गया है, कैसे हो सकता है ऐसा, ये सारी थॉट्स थे मेरे दिमाग में। फिर 2 से 3 दिन के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो था वो पूरा प्रोसेस अगेन जो था वो ख्वाब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो था वो दिखा दिया था, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग दिल से जो है वो माशाल्लाह बोल दें, एक बार दरूद इब्राहीम पढ़ लें। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मेरी लाइफ में जो था, मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद जो था वो समझ में आ गया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो दरूद शरीफ है। आप लोग तक जो है वो इस अमल को पहुंचाना है। और मैं अपनी ऑलमोस्ट ड्रीम्स जो था या डिज़ायर आप कह लीजिए, मैं छोड़ चुकी थी। मैंने सब जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में कुर्बान कर दी।
मुझे अब किसी भी चीज़ की चाहत नहीं है, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा, खुद मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, खुद मैंने जो है उस पे अमल किया है, वही चीज़ आप लोग के साथ जो है शेयर करती हूँ। बार बार आप लोग से कहती हूँ कि दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन रखें। आपकी ज़िंदगी का हर मसला हल होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है जो नहीं हल होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला से यकीन से दुआएं करें और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में हमेशा राज़ी रहें। अगर कोई चीज़ जो है वो आपसे दूर की जा रही है तो उसमें आपकी भलाई है। अभी मैं आप लोग को बताऊं कि जैसे कि मैंने आप लोग से स्टार्टिंग में कहा कि उस टाइम पर मुझे जो चीज़ें बुरी लगती थी या मुझे ऐसा लगता था कि इन चीज़ों की वजह से मुझे क्यों पेन मिल रहा है, आज मैं उन चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उन चीज़ों का मेरी ज़िंदगी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी से नहीं निकलती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, आप लोग से ये सब चीज़ें नहीं जिक्र कर रही थी, ये मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में नहीं होता कि आप लोग को अल्लाह सुब्हाना व तआला इस काबिल करते कि आप लोग तक जो है ये वाक़या पहुंचाती है अपनी ज़िंदगी का, या आप लोग को जो है वो तसल्ली देती है, आप लोग को जो है मोटिवेशन करती है। आप जैसे खूबसूरत, नेक और अच्छे दिल वाले लोग मुझे मिलते, क्योंकि जब बुरे लोग मेरी ज़िंदगी से गए तभी तो अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में आए। तो आप लोग का मेरी लाइफ में आना, मेरा आपके साथ जुड़ना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिरेकल है कि आप सब लोग देखें ना कि आप लोग कितने अच्छे हैं। आप सब लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला से जुड़े हुए हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप लोग के दिल में जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, शैतान आपके दिल में वसवसे ज़रूर डालता है, लेकिन आप लोग जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये नेक लोग जो हैं, ये नेक रूहें जो हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे अता की। तो ये इसीलिए तो अता की कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बुरी रूहों को मेरी ज़िंदगी से जो था वो ख़त्म किया, तो जो कुछ भी होता है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के बिना एक पत्ता भी जो है वो नहीं हिल सकता। तो अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कोई चीज़ हमसे दूर की है तो वो हमारी अपनी गलतियों से नहीं हुई। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस चीज़ को हमसे इसलिए दूर किया है क्योंकि उसके दूर होने में ही हमारी भलाई थी। आप देखें ना, एक दिन में थोड़ी ना समझ में आया, 7 साल में जाके समझ में आया। तो आप लोग से कहती हूँ ना कि जो भी आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला के प्लान्स आज समझ में नहीं आते हैं, वो आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलिहत आप लोग को समझ में आ जाएगी। बस यकीन के साथ जो है वो अपनी दुआओं को जारी रखें, सब्र करें और मौजज़ों का इंतज़ार करें। और जो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी लाइफ में कर रहे हैं, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, जैसी भी सिचुएशन है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और दिल से जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की हर चीज़ पे हमेशा राज़ी रहें। और आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें और दूसरों की मदद करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ख़ुद आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करते हैं। इसलिए आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि लोगों का जो है और मज़ीद ईमान स्ट्रॉन्ग हो और उनको मिरेकल्स पर और यकीन हो। और दरूद शरीफ की जो है वो हर कोई आदत डाल ले और दरूद शरीफ को जो है वो हर कोई पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सबको बेहतरीन अजर अता अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी और आपकी, हम सब की जायज़ दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएँ और हम सबको करोड़ों में दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।